साथियों नमस्कार भाई। सर्दी के मौसम में अगर आपने सही मैनेजमेंट कर लिया ना तो आप अपने फार्म को निश्चित रूप से सफलता की ओर ले जाएंगे, अच्छा दूध प्राप्त करेंगे, तो इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग रहेंगे क्योंकि कोई बीमारी आपके फार्म पर आएगी नहीं। पहला निवेदन मेरा आप सभी से यही रहेगा कि सर्दियों का मौसम आ गया है, क्या आपने अपने पशुओं की वैक्सीनेशन प्रॉपर करवा रखी है क्या? देखो, वैक्सीन के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था अलग से कि आप HSBQ और FMD की जो ट्राई वैक्सीन आती है उसका इस्तेमाल आप सर्दियों से पहले जरूर करवा लें। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। उम्मीद है आप लोगों ने करवा लिया होगा। इसके अलावा LSD की वैक्सीन अगर आपने नहीं करवाई है तो वो भी करवा लीजिए। गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलते हैं, LSD के लिए भी चल रहा है तो FMD के लिए भी चल रहा है, तो उनका पूरा फायदा उठाइए और पहला काम वैक्सीनेशन प्रॉपर कर दीजिए, ताकि जितना भी मैनेजमेंट हम सही करेंगे तो भाई वैक्सीनेशन हो रखा होगा ना तो सभी चीजें क्लियर होती जाएगी। सबसे प्रमुख बात है और वो है कि आप आवास व्यवस्था को प्रॉपर कीजिए। सर्दियां जो ही आती है हमें प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए कि जो ठंडी हवाएं हैं वो किसी भी सूरत में डायरेक्ट हमारे पशु तक नहीं पहुंचे। उत्तर दिशा को तो आप इस तरीके से ब्लॉक कर दीजिए ताकि उत्तर दिशा वाली हवा तो बिल्कुल भी ना आए, ये बहुत अच्छा रहता है। बाकी आप अच्छी तरीके से टाट बोरी जो भी आपके पास तिरपाल वगैरह की सुविधाएं हैं उनको लेकर के और फार्म को बंद कर लीजिए। रात्रि का समय जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन जाता है उस समय आपको विशेष ध्यान रखना रहेगा और पहले से ही कंप्लीट आप ऐसी जगह पशुओं को रखिए जो चारों तरफ से हवा रहित हो। ऐसा नहीं कि प्रॉपर वेंटिलेशन थोड़ा बहुत भी नहीं रहे, लेकिन भाई ये जरूरी है। सर्दी का मौसम विशेष तौर से रात्रि के मौसम में आप ध्यान रखिए। सुबह के समय देखते हैं कि कई भैंसें जो है, कई गायें जो है वो कंपन करती हुई मिलती है और दूध देना तो दूर, उन्हें दवाई दिलानी पड़ जाती है। वो क्यों होता है? क्योंकि रात में जब टेम्परेचर डाउन हुआ उस समय उन्होंने अपनी गर्मी को बरकरार रखने में सफलता हासिल नहीं की और वो बीमार हो गई। तो इसीलिए आप ये ध्यान रखें। इसके अलावा जब भी आप पानी पिलाएं, बोरवेल का, अगर आपके पास बहुत ज्यादा गाय भैंसे हैं तो बोरवेल का जो ताजा पानी आ रहा है ना, ये ताजा पानी पिलाइए। अगर आपके पास कम भैंसे हैं और बोरवेल की व्यवस्था नहीं है तो भाई आप पानी गुनगुना कर लीजिए, हल्का सा गर्म कर लीजिए और फिर वो दूसरे पानी में मिला करके दीजिए। किसी भी सूरत में ठंडा पानी नहीं पिलाना है, ये विशेष ध्यान रखिए। इसके अलावा खान पान में भी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो गर्म तासीर की चीजें हैं उन्हीं को आप खिलाइए। ठंडी तासीर की चीजें बिल्कुल एक बार के लिए बंद कर दीजिए। आप गुड़ को खिलाइए, अजवाइन का पानी पिलाइए, आप बाजरा दीजिए, मेथी दीजिए, ये सभी चीजें। आप हल्दी भी चालू कर दीजिए, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी रहेगी। यानी जो गर्म तासीर की चीजें हैं इनको खिलाना शुरू कर दीजिए, भाई बहुत ही शानदार रहेगा। इसके अलावा सर्दियों में एक्चुअली गाय भैंस पानी कम पीती है, तो आप तीनों प्रकार के नमक और फिटकरी अपने फार्म पर जरूर रखिए। साधारण नमक को दाना मिश्रण में मिलाइए, काला नमक सेंधा नमक चाटने के लिए दीजिए, फिटकरी चाटने के लिए दीजिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो पोषक तत्व जिनकी जरूरत शरीर की गर्मी को बनाने के लिए है वो आप जरूर दीजिए। वो कहां से मिलेंगे? हरे चारे से मिलेंगे। अगर हो सके तो आप हरे चारे की व्यवस्था सर्दियों में जरूर रखिए। हरा चारा नहीं है तो आप साइलेज मंगवा लीजिए जो कि हरे चारे का विकल्प है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अजूला लगा सकते हैं, प्रोटीन का सोर्स है, बहुत ही शानदार रहेंगे। और अगर ये नहीं है या ये व्यवस्था है लेकिन इतनी प्रॉपर नहीं है तो आप मिनरल मिक्सचर पाउडर जो मिल्कोफिट प्लेटिनम आता है उसको आप जरूर दीजिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जितने भी विटामिन मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी ना उन सभी को आपको उपलब्ध करवाना ही पड़ेगा, तो ये जरूरी है। इसके अलावा रात्रि के समय जब ज्यादा ठंड रहती है, आपके पास पशु कम है, अगर ज्यादा होंगे तो चारों तरफ से आप पैक रखेंगे तो गर्मी नहीं लगेगी, सर्दी नहीं लगेगी। लेकिन अगर पशु कम है तो आप कोई भी टाट बोरी या जो गर्म रहने वाली चीजें हैं वो जरूर आप उनके शरीर पर डालिए, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखिए। फार्म पर किसी भी सूरत में गंदगी नहीं रहनी चाहिए। फार्म पर पानी, पेशाब ये इकट्ठे नहीं रहने चाहिए। गीलापन तो बिल्कुल भी मत रखिए, एकदम से साफ सुथरा रखिए, तो किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम सर्दी के मौसम में आपके पशु के साथ नहीं होगी। और याद रखिए, अगर पशु स्वस्थ रहेंगे ना तभी हमारा दिल खुश रहेगा, हम प्रोग्रेस में रहेंगे, नहीं तो भाई कई प्रकार की दिक्कतें हमें ही हो जाएगी। तो इसीलिए इन चीजों का ध्यान रखिए। इसके अलावा ऑल ओवर मैनेजमेंट, ऑल ओवर ट्रीटमेंट,
ऑल ओवर बीमारियों की जानकारी, ऑल ओवर वो चीजें जो डेयरी फार्मिंग के लिए जरूरी है, हमारी डेयरी फार्मिंग ट्रेनिंग में स्टार्ट हो चुकी है। ये ट्रेनिंग इसी 5 तारीख से शुरू हो गई है रामावत एनिमल ऐप पर। ये ट्रेनिंग अभी मात्र आपको डाटा खर्च में मिल रही है, तो भाई रामावत एनिमल ऐप पर जाइए, डेयरी फार्मिंग सेशन में जाइए और वहां डेमो क्लास भी है। अगर आपको अच्छा लगे तो ये क्लास एक बार तो देखो, सभी को, जितने भी डेयरी फार्मर्स हैं जिनके पास चाहे 2 पशु है या 200 पशु है, एक बार तो ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। तो क्यों ना आप समय पे ज्वाइन करके, जब आप शुरू कर रहे हैं या रन करवा रहे हैं, बेटर स्थिति में आना चाहते हैं, तो एक बार ट्रेनिंग जरूर लीजिए। और मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूं जब हमसे ट्रेनिंग लिए हुए बंधु यूट्यूब पे आते हैं और ये कहते हैं कि भाई हम बहुत अच्छे तरीके से रन करवा रहे हैं, तो भाई बहुत 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 खुशी होती है। तो आप भी इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं।